पूर्वांचल के चर्चित बदमाश हनी सिंह पर पुलिस कार्रवाई। बिना नक्शे और नियमों का उल्लंघन करके बनाई इमारत को पुलिस ने गिराया। कई मामलों में वांछित है हनी सिंह। बांदा में जेल में बंद गैंगस्टर फूल मिश्रा की 74 लाख की संपत्ति जब्त। मोरंग के अवैध खनन का काम करता था। बढ़ते कोरोना के मामलों पर सीएम योगी की बड़ी बैठक जारी। सीएम आवास पर जारी बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही एसीएस होम भी मौजूद। पंचायत चुनाव में कोरोना को लेकर एसओपी जारी। फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। मतदान केंद्र को सैनिटाइज करना अनिवार्य। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन को लेकर लिखा पत्र। कहा कोविशील्ड की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्ते के बीच ही दी जाएगी। रेलवे, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने कोविड वैक्सीनेशन की नियमित समीक्षा करने को भी कहा। होली को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन। सूत्रों के हवाले से खबर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगाई गई। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर फोकस रखने के निर्देश। यूपी और एमपी के बीच केन बेतवा लिंक पर अहम समझौता। नदियों को जोड़ने की परियोजना की पीएम मोदी ने दी की शुरुआत। बुंदेलखंड से जल संकट खत्म होगी। सीएम योगी ने कहा कि परियोजना से यूपी और मध्य प्रदेश के किसानों को होगा फायदा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितैषी हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने का बुंदेलखंड के लोग बेसब्री से कर रहे थे इंतजार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए जन समस्याओं का ढंग से निस्तारण हो। गर्मी में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर सतर्कता बरती जाए। वसीम रिजवी का वीडियो फिर वायरल। लोगों से मदद की अपील की। कहा आतंक के खिलाफ बोलने पर मेरी जान को खतरा। वसीम रिजवी ने वीडियो के जरिए लोगों से मदद की अपील की और कहा कि साधु संतों ने रिजवी को सुरक्षा देने की मांग की। सीएम तीरथ सिंह रावत हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर खुद जानकारी दी, खुद को आइसोलेट किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान पर कोटद्वार में बोले हरीश रावत। राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर फोकस करने की जगह फालतू बातों पर ध्यान दे रहे हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान का बचाव। कहा गलत ढंग से पेश किए जा रहे हैं बयान। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। प्रयागराज की कोर्ट में गैंगस्टर समेत 5 मुकदमों की चार्जशीट दाखिल। यूपी के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। प्रदेश में 56 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 दिवसीय वर्चुअल बैठक। शादियों में सादगी पर बैठक में जोर। कहा बड़े होटल्स और महंगे वेडिंग हॉल्स में विवाह समारोह न करें। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई। इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। याचिका में तकनीकी खामियां। इटावा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 46 गरीब जोड़ों की शादी करवाई गई। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मौजूदगी में हुई ये शादी। कल मेरठ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हल्ला बोल करेंगे अखिलेश। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की जगह बदले जाने की आशंका को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बस्ती में फरार दारोगा दीपक सिंह गिरफ्तार। महिला को नंबर लेकर परेशान करने का आरोप। मामले में लापरवाही बरतने पर सीओ निलंबित। संभल में गैस रिफिलिंग के दौरान लग गई आग। कई गाड़ियों और दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। कासगंज में अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 जानवर झुलस गए। हजारों रुपए का सामान जल गया। आगरा में पुलिस ने सेना भर्ती में फर्जीवाड़े करने वाले गैंग का खुलासा किया। 2 जालसाज गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद में एक विवाहिता की पीट कर हत्या। महिला के पति पर आरोप। 3 साल पहले ही हुई थी शादी। एटा में सवालों के घेरे में पुलिस। 10 लोगों को फर्जी मुठभेड़ में जेल भेजा। पीड़ितों की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर बेवजह खड़ी गाड़ियों का हो रहा ऑनलाइन चालान। बड़ी संख्या में रात के वक्त खड़े रहते हैं वाहन। हापुड़ में नहर में गिरे बाइक सवार 3 युवक। 2 युवकों को लोगों ने बचाया। तीसरा अभी भी लापता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। लश्कर मुस्तफा नाम के संगठन से जुड़े 4 आतंकी ढेर किए गए। चित्रकूट जहरीली शराब कांड में सरकार की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में उप जिलाधिकारी समेत 6 सस्पेंड किए गए। खोपा गांव में परोसी गई थी जहरीली शराब। संभल में हरियाणा से तस्करी कर लाई गई 40 लाख रुपए की शराब बरामद। ट्रक से लाई जा रही थी 510 पेटी हरियाणवी अंग्रेजी शराब।
आगरा पुलिस ने जहरीली शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा। थाना जगनेर इलाके में पुलिस की छापेमारी। अमेठी में पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप। बोलेरो में 18 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी। मैनपुरी में न्यूज 18 से बोले आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। कहा, शराब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। बलिया में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक कार्बाइन और भारी संख्या में कारतूस बरामद। गिरफ्तार तस्करों से हो रही पूछताछ। बहराइच में दबंगों की पिटाई से महिला की मौत का आरोप। मामूली विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। 4 लोगों पर केस दर्ज। अलीगढ़ में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। जमीन के विवाद में पीट कर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार किए गए। पिसावा क्षेत्र के डेटा खुर्द गांव का मामला। पीलीभीत के जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार का विवादित बयान। कहा, लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण बियर की बिक्री में कमी आई। स्कूली छात्र करते हैं बियर का सेवन। बरेली में बिजली विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। आटा चक्की की एनओसी देने के नाम पर ली थी 10,000 रुपए की रिश्वत। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश मिथुन के पैर में लगी गोली। अमेठी में कमरे के अंदर युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। सुसाइड नोट में पैसे के लेन देन को बताया वजह। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से मिला 2 दिनों से गायब युवती का शव। सुबह गांव की महिलाएं पूजा के लिए कुएं पर गई तो शव देखकर हैरान रह गई। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। एक शख्स गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार जब्त किए गए। बादा में चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 8 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। भदोही में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 किलो गांजा इसके पास से बरामद किया गया। गांजा तस्कर कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था। इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में हमलावरों ने गांव में चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग की। अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग में मच गया हड़कंप। पीड़ित ने सीएम योगी से की शिकायत। गाजियाबाद में घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। अपने 2 साल के बेटे के साथ रह रही थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी के सोने के 7 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के पास मिला 814 ग्राम सोना। बस्ती में अज्ञात युवक की झाड़ियों में मिली लाश। सिर और हाथ काटकर बेरहमी से हत्या की गई। रामपुर में बोलेरो और पिकअप में हुई जोरदार टक्कर। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए। फिरोजाबाद में छज्जा गिरने से 19 लोग घायल हो गए। साथ ही दबने से एक युवक की मौत हो गई। रात लगभग 12 बजे हादसा हुआ। प्रयागराज में शिवकुटी इलाके में फल व्यवसायी को मारी गोली। फैजल नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप। कुशीनगर में सवारियों से भरी बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद हाईवे के पास पलट गई बस। एक यात्री की मौत, कई लोग घायल हुए। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। एक पक्ष की तरफ से गोली भी चली। 3 लोग घायल हुए। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में 500 रुपए के लेन देन के विवाद में चाकूबाजी। हमले में कारपेंटर प्रेम सिंह घायल हुआ। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम के आदेश पर एसडीएम और खनन अधिकारी ने मोरंग खदान पर छापेमारी की। 2 जेसीबी मशीन के साथ 9 ओवरलोडेड ट्रक सीज किए। मेरठ में एसएसपी ऑफिस के बाहर लाइव मारपीट। महिलाओं ने एक युवक को पीटा। पारिवारिक विवाद में मारपीट। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पुलिस ने देर रात मंदिर से हटा दिए बैनर। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी ने कहा, बार-बार दोहराऊंगा गलती। हमीरपुर जिले में अकेली घर में रह रही एक बुजुर्ग महिला की हत्या। सिर को पत्थर से कुचलकर वारदात को दिया अंजाम। हत्या के पीछे लूट की आशंका। चंदौली में मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर चोरी की डीसीएम के साथ गिरफ्तार किए गए। 2 तमंचे जब्त। रोके जाने पर पुलिस पर भी फायरिंग की। हापुड़ में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 8 मोटरसाइकिल जब्त। दिल्ली एनसीआर में वाहनों को बनाते थे निशाना। बस्ती में झाड़ियों में सिर और हाथ कटी लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई। युवक की हत्या कर फेंका गया। बदबू आने पर लोगों को पता चला। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में तैनात नेत्र विभाग के हेड डॉक्टर परवेज पर गंभीर आरोप। एक महिला के मुताबिक डॉक्टर परवेज की लापरवाही की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। महिला की आंखों का 7 बार हुआ ऑपरेशन, बावजूद इसके कामयाबी नहीं मिली। हैलेट हॉस्पिटल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। संभल में दौड़ती कार की छत पर स्टंट करता दिखा युवक। वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में बार बालाओं के साथ जमकर थिरके प्राइमरी स्कूल के अध्यापक। इस मौके पर लाइसेंसी हथियार से गोलीबाजी भी की गई। जन्मदिन के मौके पर बार बालाओं के डांस का प्रोग्राम रखा गया था। उत्तराखंड के खटीमा तहसील के पटवारी रजिस्ट्रार 2 दिन के कार्य बहिष्कार पर चले गए। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को तैनात करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध।
रायबरेली के रसूलपुर धरावा से सैकड़ों महिलाओं ने पंचायत चुनाव में महिला सीट न होने पर जमकर किया विरोध। जालौन में विलुप्त होती नून नदी के संरक्षण का काम शुरू। जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत डकोर विकासखंड में हुआ कार्यक्रम। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वाराणसी में गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक बना पावन पथ। गुलाबी पत्थरों से बनाई गई फर्श विश्वनाथ की नई काशी का आभास करा रही है ये सड़क। कान्हा की नगरी रंगों से सराबोर हुई। यमुना तट पर चल रहे वैष्णव कुंभ में कान्हा के नंदोत्सव की रही धूम। आज बरसाने में खेली गई लड्डू मार होली। अयोध्या में राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम पूरा हुआ। 40 फीट जमीन खोदकर मिट्टी हटाई जा चुकी है। अब लेवलिंग का काम शुरू हुआ। मेरठ में कई महीने से वेतन और पेंशन न मिलने से नाराज जल निगम के कर्मचारियों ने किया क्रमिक अनशन। मेरठ के कुछ इलाकों में आज अचानक शाम में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म, कंगना रनौत को मणिकर्णिका पंगा के लिए बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला तो मनोज वाजपेयी भोसले के लिए बेस्ट अभिनेता चुने गए। बरसाना में धूमधाम से खेली गई लड्डू मार होली। कल होगी लठमार होली। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने होली का लुत्फ उठाया। शाहजहांपुर के निगोही इलाके में बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने करीब 20 गांव के लोगों को इकट्ठा कर ग्रामीणों को लठमार और फूलों की होली खिलवाई। साशा रामचंदानी के साथ हरमन बवेजा बंधे। शादी के बंधन में शिल्पा शेट्टी ने दी पोस्ट कर जानकारी।